हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 2001 की फिल्म अमेरिकन पाई 1। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो स्कूल में हैंग आउट कर रहे थे और सबके मन में एक ही बात चल रहा होता है, गपागप गपागप। वो सारे दोस्त अभी भी वर्जिन थे। तभी वहाँ पर स्टीव आता है और कहता है आज उसके घर में पार्टी है और सब दोस्तों को वो इनवाइट करता है। फिर जिम और उसके सारे दोस्त एक रेस्टोरेंट में जाता है और कैसे किसी लड़की को पटाया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी सीन स्टीव के घर में शिफ्ट होता है जहाँ पर पार्टी था। जिम और उसके सारे दोस्त उसी पार्टी में गए हुए थे। जिम एक लड़की को प्रपोज करने वाला था पर वो उसे अपनी दिल की बात कह नहीं पाता। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो एक लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए पार्टी वाले घर से दूर आया हुआ था, पर क्रिस का ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। इस तरफ केविन और जेसिका उसी घर के एक रूम में जाकर किस करने लगता है और फिर जेसिका केविन को अच्छे से ब्लो जॉब देती है। पर जब उसके लिक्विड आने का टाइम होता है तभी स्टीव एक लड़की के साथ उस घर में चला आता है। तभी वो दोनों वहाँ से चला जाता है। स्टीव वो लड़की को किस करने लगता है पर वो लोग इंटीमेट नहीं होते, यानी कि उन दोस्तों का किस्मत इतना अच्छा नहीं होता। जिम और उसके सारे दोस्त स्टीव की मॉम के ऊपर गंदी गंदी कमेंट करना चालू कर देता है। तभी जिमी और केविन देखते हैं कि शेरमैन जैसा लड़का आज अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होने जा रहा है, पर वो लोग अभी भी अपनी पहली रात के लिए इंतजार करता रहता है। जब केविन जिमी को जेसिका के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बता रहा था तभी जेसिका सब कुछ सुन लेता है और केविन को गाली देकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई उस इंसिडेंट के बारे में जाने। सुबह जब जिमी और उसके दोस्त रूम में बैठे हुए थे तभी वो लोग देखते हैं कि शेरमैन ने उस लड़की के साथ पूरी रात बिताया था और शेरमैन आकर उन लोगों को वो सब कुछ बताता है जो रात को उन लोगों के बीच में हुआ था। ये बात सुनकर सब लड़कों की अच्छे से फट जाता है। तभी केविन कहता है कि कुछ दिन बाद हम कॉलेज जाने वाले हैं, हम कॉलेज वर्जिन नहीं जा सकते, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इसलिए केविन एक प्लान करता है। वो कहता है कि कॉलेज में जाने से पहले वो लोग कम से कम एक लड़की के साथ इंटीमेट होगा। तभी घर जाकर इंटरनेट पर जिमी सर्च करने लगता है ताकि उसे कोई मिल सके। इसी दौरान केविन सब लोगों को छोटे भाई का पजामा ला कर देता है ताकि कभी भी उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। केविन इसके बाद नीचे से जेसिका के बारे में बात कर रहा था कि कैसे वो फिर से जेसिका के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है। तभी नीचे कहती है तुम्हें उसे सीड्यूस करके उसे ऑर्गेज्म करने में हेल्प करना चाहिए। केविन भी इस बात पर राजी हो जाता है। तभी हम क्रिस को देखते हैं जो एक सिंगिंग ग्रुप को ज्वाइन करता है ताकि उन लड़कियों में से किसी एक को वो पटा सके। सीन शिफ्ट होता है और हमें जिमी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर जिमी के डैड जिमी को कुछ एडल्ट मैगजीन ला कर देता है क्योंकि वो जानते थे जिमी अब बड़ा हो चुका है और उसे इसके बारे में जानना चाहिए। फिर जिमी के डैड जिमी के ड्रॉयर पर उन कॉन्डोम की पैकेट को देख लेता है पर वो जिमी को कुछ नहीं कहता। इसके बाद केविन अपने बड़े भाई को कॉल करता है और कैसे वो जेसिका को ऑर्गेज्म दे सकता है उसके बारे में पूछता है। तभी वो केविन को एक बुक सजेस्ट करता है जहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ था पिक्चर के साथ। स्कूल में क्रिस जब सिंगिंग कर रहा था तभी क्रिस के गाने को सुनकर हेदर बहुत इम्प्रेस हो जाती है और तभी हेदर क्रिस के साथ बात करना चालू कर देती है, पर क्रिस स्कूल के क्रॉस टीम में था इसलिए वो हेदर से ज्यादा बात नहीं करता और क्रॉस खेलने के लिए चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जिमी के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर जिमी एक केक को देखकर उसे एक लड़की की तरह यूज करने लगता है। तभी वहाँ पर उसके डैड फिर से आ जाता है पर वो उसे इस बार भी कुछ नहीं कहता। इस तरफ केविन उस बुक को चेक कर रहा था जिसको उसके बड़ा भाई ने सजेस्ट किया था जहाँ पर गपागप के सारे तरीके और पोजीशन लिखा हुआ होता है। इस तरफ क्रिस जब क्रॉस खेल रहा था तभी उससे बात करने के लिए हेदर आती है और वो दोनों प्यारी प्यारी बात कर रहे होते हैं। और कुछ देर बाद हेदर जब वहाँ से जाने लगती है तभी हेदर नोटिस करती है कि क्रिस और उसके दोस्त हेदर के ऊपर किसी बात को लेकर हंस रहे हैं जिस बात से हेदर के मन को बहुत दुख पहुंचता है। जिमी के डैड जिमी के इस हालत को देखकर उसे अपना हाथ गाड़ी चलाने को कहता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके
वो अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढ ले। तभी हम स्कूल में देखते हैं एक लड़की जिमी के पास आता है और उसे पढ़ाई में हेल्प करने के लिए कहता है। तभी उसके दोस्त उसको इशारा देकर कहता है कि जिमी के पास यही एक चांस है अपना वर्जिनिटी खोने के लिए। जब ये बात जिमी के सारे दोस्तों को पता चलता है, वो कहते हैं कि जब वो लड़की जिमी के घर में जाएगा वो जरूर जिमी को इंटीमेट होने के लिए कहेगी। इसलिए जिमी को वो लोग अपना कंप्यूटर का कैमरा ओपन रखने को कहता है, क्योंकि वो सारे दोस्त उन लोगों को करते हुए देखना चाहते हैं। इसके बाद वो लड़की जिमी के घर में आता है और वो पहले चेंज करना चाहती थी, इसलिए जिमी कैमरा ओपन करके उसको घर में अकेला छोड़कर वहां से भागते हुए अपने फ्रेंड के घर में चला जाता है ताकि वो भी उसे चेंज करते हुए देख सके। तभी वो लड़की धीरे धीरे अपना सारा कपड़ा एक एक करके खोलना चालू कर देता है और वो चारों दोस्तों मिलकर उसका लुत्फ उठाने लगता है। तभी वो लड़की जिमी के घर में रखे हुए मैगजीन को देखकर अपने खजाने को गर्म करना चालू कर देता है। तभी केविन जिमी से कहता है तुम्हें अभी घर जाना चाहिए और उसके साथ अपना वर्जिनिटी लूज करना चाहिए। तभी जिमी भी भागते हुए अपने रूम में पहुंचता है, पर जिमी से एक गलती हो चुका था। वो कंप्यूटर कैमरा को स्कूल के ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए स्कूल के सारे स्टूडेंट उन लोगों को देखने लगता है। वो लड़की जिमी को डांस करते हुए नंगा होने को कहती है। जिमी भी सही तरीके से अपना कपड़े खोलना चालू कर देता है, पर जब जिमी को खपाखप करने का मौका मिलता है तभी उसका लिक्विड बाहर आ जाता है। तभी वो लड़की नाराज होकर वहां से जाने लगती है। फिर जिमी कहता है एक बार हो गया तो क्या हुआ, मेरे पास अभी भी बहुत स्टोरेज है। जिमी की इस बात को सुनकर वो फिर से करने के लिए राजी हो जाती है और जब जिमी उसके खजाने पर हाथ रखता है तभी फिर से उसका लिक्विड निकल जाता है। ये सब कुछ स्कूल के सारे स्टूडेंट देख लेता है, इसलिए अगले दिन जब जिमी स्कूल में जाता है तभी वो लोग उसे देखकर हंसना चालू कर देता है। इस तरफ हैदर देखता है कि क्रिस हैदर के साथ अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छे से गाने की प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए हैदर क्रिस को देखकर बहुत खुश होता है। उन लोगों के स्कूल में एक फेयरवेल पार्टी था और वहाँ पर कपल में जाना पड़ेगा, इसलिए जिमी मिशेल को पटा लेता है ताकि वो सबको ये दिखा सके कि वो भी एक लड़की को पटा सकता है। जब क्रिस एक रेस्टोरेंट पर रात को अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए गया हुआ था तभी वहाँ पर हैदर आती है और उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करना चालू कर देता है। पार्टी में क्रिस के साथ हैदर जाने वाली थी, तभी एक लड़की केविन को कहता है कि फिंस जो उसका दोस्त है उसको लड़कियां पसंद नहीं बल्कि उसे आंटियां पसंद है, जिसे सुनकर केविन हैरान हो जाता है। तभी क्रिस को पता चलता है कि सिंगिंग शो के दिन ही उसका क्रॉस गेम है, इसलिए वो हैदर के साथ गाना नहीं गा सकता। फिर वो ये बात जाकर हैदर को कहता है, जिसे सुनकर हैदर को बहुत दुख पहुंचता है क्योंकि हैदर क्रिस के साथ गाना गाना चाहती थी। इसके बाद केविन को स्टीव कहता है कि स्टीव ने फिंच की कोल्ड ड्रिंक पर पेट खराब की दवाई मिला दिया है। जिसके बाद हम फिंच को देखते हैं जो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जा रहा था। तभी स्टीव उसे लेडीज टॉयलेट पर भेज देता है। जब सब लोगों को ये बात की पता चलता है वो लोग फिंच पर हंसने लगते हैं। तभी वो दिन आ जाता है जिस दिन सिंगिंग कंपटीशन था, पर क्रिस वहां पर जा नहीं पाता क्योंकि वो क्रॉस गेम खेल रहा था। जब गेम का हाफ टाइम होता है तभी क्रिस अब रह नहीं पाता, इसलिए वो अपने कोच को बोलकर वहां से चला जाता है हैदर के पास सिंगिंग करने के लिए। तभी वो दोनों वहां पर रोमांटिक हो जाता है और फिर अच्छे से उस गाने को गाता है, जिसके दौरान वहां पर सारे लोग हैदर और क्रिस को तालियों से स्वागत करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेसिका उसके दोस्त से पूछती है अगर वो केविन के साथ इंटीमेट होगा तो क्या उसे दर्द होगा। तभी वो लड़की कहती है हाँ पहले बार तो होगा पर उसके बाद बहुत अच्छा महसूस होगा। फिर क्लास में जेसिका केविन को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आज इंटीमेट होने वाला हूँ, जिसे सुनकर केविन बहुत खुश हो चुका था क्योंकि वो अपना वर्जिनिटी खोने वाला है। तभी टाइम होता है स्कूल की फेयरवेल पार्टी का, जहाँ पर सब लोग अपने अपने पार्टनर को लेकर जाने वाले हैं। पार्टी में हम जिमी के सब दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर सब लोग अपने प्यारे पार्टनर को लेकर आया हुआ था। कुछ देर बाद केविन सबको कहता है हमारे पास सिर्फ आज रात का टाइम है क्योंकि इसके बाद हम लोग और स्कूल में नहीं जाने वाले, तो हमारा प्लान को अंजाम देने के लिए आज ही लास्ट टाइम होगा। पार्टी में बात करते हुए जब जेसिका एक लड़की से शेरमन के साथ रात गुजरने का एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है तभी हमें पता चलता है कि स्टीव
स्टीव की पार्टी में शेरमन ने उस लड़की को पैसा दिया था सिर्फ उसके साथ रूम में रात भर रुकने के लिए, पर वो लोग इंटीमेट नहीं हुआ था। जब उस लड़की को ये बात का पता चलता है कि शेरमन ने सब लोगों को ये बताया है कि वो लोग उसी दिन इंटीमेट हुए थे, तभी उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो लड़की जाकर सबको शेरमन की असली सच बता देता है, क्योंकि उसका मशीन सिर्फ 2 इंच था और जब भी उसे नर्वसनेस होता है वो अपने पैंट में सुसु कर देता है। शेरमन पार्टी में बिल्कुल वही करता है, जिसके दौरान पार्टी में मौजूद सारे स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। पार्टी के बाद केविन और जेसिका पहली बार इंटीमेट होने के लिए अपने घर में जाता है। इस तरफ क्रिस हेदर को कहता है कि वो अभी भी वर्जिन है। ये सब कुछ वो हेदर के साथ इंटीमेट होने के लिए नहीं कह रहा है, वो हेदर को प्यार करता है इसलिए कह रहा है। तभी वहाँ पर वो लोग किस करना चालू कर देता है। फिंच घूमते हुए एक रूम में चला जाता है जहाँ पर स्टीव का मॉम था और वो लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करना चालू कर देते हैं। फिर जेसिका और केविन और हेदर और क्रिस पहली बार के लिए उस पार्टी में इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद जिमी भी मिशेल के साथ एक रूम में जाकर इंटीमेट होता है। फिंच को और कोई नहीं मिलता, इसलिए वो स्टीव के मॉम के साथ खपाखप करना चालू कर देता है। अगले दिन सुबह सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ सोए हुए थे। स्टीव जब फिंच को अपने मॉम के साथ नंगा सोया हुआ पाता है वो सब कुछ समझ जाता है और वहाँ पर ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और तभी जिमी और उसके सारे दोस्त अपने अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को शेयर करते हैं और यहाँ पर ही इस ब्यूटीफुल स्टोरी की दी एंड हो जाता है। हमारे साथ स्टोरी में आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।